नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए राजस्थान पशु संपदा के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और जो दोस्तों बिल्कुल नवीनतम आंकड़ों पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में पशु गणना की जाती है। ऑप्शन पहला है राजस्व मंडल अजमेर द्वारा, दूसरा है नाबार्ड द्वारा, तीसरा है राजस्व मंडल जोधपुर द्वारा और चौथा है राजस्व मंडल बीकानेर द्वारा। तो बताइए दोस्तों, राजस्थान में पशु गणना किस विभाग द्वारा की जाती है? फटाफट बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर जान लेते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, राजस्व मंडल अजमेर द्वारा राजस्थान में पशु गणना की जाती है। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन है। ऑप्शन पहला है 577.32 लाख, दूसरा है 568.01 लाख और तीसरा है 572.12 लाख और चौथा है 550 लाख। बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर जान लेते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन पहला दूसरा, 568.01 लाख। 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन है, और इससे पहले जो पशुगणना हुई थी उसमें दोस्तों 577.32 लाख कुल पशुधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में प्रति हजार पशु घनत्व है। ऑप्शन पहला है 842, दूसरा है 869, तीसरा है 876 और चौथा है 865। तो बताइए दोस्तों, पशु घनत्व प्रति हजार कितना है राजस्थान में? कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों, बताइए फटाफट। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर जान लेते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 869 जो है राजस्थान में प्रति हजार पशुओं पर घनत्व हैं, और ये बिल्कुल सही हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 20वीं पशु गणना 2019 में सर्वाधिक वृद्धि किस पशु वंश में हुई है? ऑप्शन पहला है गोवंश, दूसरा है भेड़ वंश, तीसरा है भैंस वंश और चौथा है कुक्कुट। तो बताइए दोस्तों, सर्वाधिक वृद्धि किस पशु वंश में हुई है? तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, भैंस वंश में जो है सर्वाधिक वृद्धि हुई है, और ये जो वृद्धि हुई है वो 5.53% की वृद्धि हुई है दोस्तों, और ये बिल्कुल इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 20वीं पशु गणना 2019 में सर्वाधिक कमी किनकी हुई है? तो ऑप्शन पहला है गायों की, दूसरा है भेड़ों की, तीसरा है गधों की और चौथा है कुक्कुट की। तो बताइए दोस्तों, 20वीं पशु गणना में सर्वाधिक कमी किनकी हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा, गधों की जो है वो सर्वाधिक कमी हुई है, और ये जो कमी है वो पिछले पशु गणना की तुलना में जो है 71.31% तक की कमी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में देश की कुल पशु संपदा का प्रतिशत है। ऑप्शन पहला है 11.27%, दूसरा है 11.22% और तीसरा है 10.58% और चौथा है 10.52%। तो बताइए दोस्तों, सही आंसर क्या होगा। राजस्थान में देश की कुल पशु संपदा का प्रतिशत बताना है दोस्तों, फटाफट बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जान लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर तीसरा, 10.58% राजस्थान में कुल पशु संपदा, देश की पशु संपदा का प्रतिशत है। और इससे पहले की जो पशु गणना थी उसमें 11.57% पशु संपदा राजस्थान में थी, और अब जो है वो 10.58% है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। ऑप्शन पहला है राठी, दूसरा है थारपारकर और तीसरा है गिर, चौथा है नागौरी। ये गाय की नस्लें हैं। बताइए दोस्तों, राजस्थान की कामधेनु किस नस्ल को कहा जाता है? तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, राठी जो नस्ल की गाय हैं उसको राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। सर्वाधिक दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नस्ल बकरी की नहीं है? ऑप्शन पहला है मारवाड़ी, दूसरा है अलवरी, तीसरा है मालवी, चौथा है जमुनापारी।
तो बताइए दोस्तों कौन सी नस्ल इनमें से बकरी की नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मालवी जो है वो इसकी बकरी की नस्ल नहीं है, मालवी जो है वो गाय की नस्ल है। तो इसका बिल्कुल गलत सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, मालवी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना राजस्थान के किस ज़िले में की जाएगी। ऑप्शन पहला है अजमेर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है राजसमंद और चौथा है उदयपुर। तो बताइए दोस्तों मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट MPP की स्थापना राजस्थान के किस ज़िले में की जाएगी। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, राजसमंद जिले में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, असंगत बताइए। तो ऑप्शन इसमें एक तरफ है नस्ल, एक तरफ है पशु। ऑप्शन पहला है कांकरेज गाय, दूसरा है जाफराबादी भैंस और तीसरा है जखराना भेड़ और चौथा है मालानी घोड़ा। तो बताइए दोस्तों निम्न में से कौन सा असंगत है। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर होगा कांकरेज गाय की नस्ल है, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा जाफराबादी भैंस की नस्ल है, ये भी ठीक है। तीसरा जखराना भेड़, ये गलत है दोस्तों। जखराना जो है वो बकरी की नस्ल है और चौथा मालानी घोड़ा, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा जखराना, ये भेड़ की नस्ल नहीं है दोस्तों, बकरी की नस्ल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की मेरिनो कहा जाता है। ऑप्शन पहला है नाली, दूसरा है सोनाड़ी, तीसरा है चोकला और चौथा है पुगल। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। भारत की मेरिनो किस भेड़ की नस्ल को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, चोकला को जो है भारत की मेरिनो कहा जाता है, ये बिल्कुल सही आंसर है। और अगर पूछा जाए कि बीकानेर की चोकला किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा पुगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है। जोहड़बीड़ पहला ऑप्शन है, जोहड़बीड़ बीकानेर, दूसरा है चांदगांव जैसलमेर, तीसरा है अविकानगर टोंक और चौथा है सूरतगढ़ गंगानगर। तो बताइए दोस्तों राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बताइए दोस्तों फटाफट। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर पहला, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है, इसका सही आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है। ऑप्शन पहला है बीकानेर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है टोंक और चौथा है गंगानगर। तो बताइए दोस्तों केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड किस जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जो है जोधपुर में स्थित है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मल्लीनाथ पशु मेला राजस्थान के किस जिले में बढ़ता है। ऑप्शन पहला है बीकानेर, दूसरा है बाड़मेर, तीसरा है टोंक और चौथा है गंगानगर। बताइए दोस्तों मल्लीनाथ पशु मेला किस जिले में लगता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, मल्लीनाथ पशु मेला जो है वो बाड़मेर जिले में लगता है, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन पहला है 4 अक्टूबर को, दूसरा 21 नवंबर और तीसरा 1 जून, चौथा है 6 जुलाई। तो बताइए दोस्तों विश्व पशु दिवस मनाया जाता है, निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर जान लेते हैं। इनमें से सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, 4 अक्टूबर को जो है विश्व पशु दिवस मनाया जाता है, इसका बिल्कुल सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी स्थित है। ऑप्शन पहला है जयपुर में, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है जोधपुर, चौथा है अजमेर। तो बताइए दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, बीकानेर में जो है एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी स्थित है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व किस जिले में है।
ऑप्शन पहला है जयपुर, दूसरा है बाड़मेर, तीसरा है धौलपुर और चौथा है डूंगरपुर। तो बताइए दोस्तों, सर्वाधिक पशु घनत्व किस जिले में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व जो है वो बाड़मेर जिले में है। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम पशु घनत्व किस जिले में है? तो ऑप्शन पहला है जयपुर, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है धौलपुर और चौथा है डूंगरपुर। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जैसलमेर में जो है राजस्थान में सर्वाधिक न्यूनतम पशु घनत्व जो है वो जैसलमेर जिले में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन किस जिले में है? ऑप्शन पहला है जयपुर, दूसरा है बाड़मेर और तीसरा है धौलपुर, चौथा है डूंगरपुर। तो बताइए दोस्तों, 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन किस जिले में है? बताइए दोस्तों फटाफट। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, बाड़मेर जिले में जो है सर्वाधिक पशुधन है। और ये बिल्कुल सही होगा। और इससे पहले दोस्तों दौसा और राजसमंद में जो है 19वीं पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक पशुधन था और वहाँ सबसे ज़्यादा पशु घनत्व भी था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम पशुधन किस जिले में है? ऑप्शन पहला है जयपुर, दूसरा है बाड़मेर, तीसरा है धौलपुर और चौथा है डूंगरपुर। तो बताइए दोस्तों, न्यूनतम पशुधन किस जिले में है राजस्थान के? बताइए दोस्तों फटाफट। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, राजस्थान के धौलपुर जिले में न्यूनतम पशुधन है। ये बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों और अंतिम क्वेश्चन, 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर पशु घनत्व कितना है? ऑप्शन पहला 169 प्रति वर्ग किलोमीटर, दूसरा 168 प्रति वर्ग किलोमीटर, तीसरा 166 प्रति वर्ग किलोमीटर, चौथा है 165 वर्ग किलोमीटर। तो बताइए दोस्तों, राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर पशु घनत्व कितना है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा, 166 प्रति वर्ग किलोमीटर राजस्थान में पशु घनत्व है। और इससे पहले 19वीं पशु गणना के अनुसार जो ये घनत्व था वो 169 था, लेकिन वर्तमान में बदलकर ये 166 हो गया है। इसका सही आंसर है। और दोस्तों, हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट से एक नई टेस्ट सीरीज़ के साथ। तब तक हमारे वीडियो पर बने रहें।